लोगों, मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरी दौलत। भागो, जमीन फट रही है, अपनी जान बचाओ। तुम्हें पता है, कारून जमीन में धंस गया और मारा गया। ये उस वक्त की बात है जब मिस्र पर फिरौन की हुकूमत थी, जहां बनी इसराइल पर जुल्म ढाए जाते थे। इस फिरौन का जुल्म हद से बढ़ गया है, हमें इनके हाथों से बचा ले। वहीं एक शख्स रहता था, कारून। कारून बनी इसराइल में एक इल्मी इंसान के तौर पर जाना जाता था। कुछ रिवायत के मुताबिक वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का करीबी रिश्तेदार था, यहाँ तक कि उसे उनके चाचा का बेटा बताया गया है। कारून तौरात के इल्म में माहिर था, लोग उसकी किरात से मुतासिर होते थे। कारून की आवाज कितनी खूबसूरत है और तौरात पढ़ने में तो उसका कोई मुकाबला नहीं। लेकिन सबके साथ कारून एक अक्लमंद इंसान भी था। उसे जमीन के अंदर मौजूद खनिज यानी मिनरल्स का इल्म था। कहाँ सोना मिलता है, कहाँ चांदी, कहाँ कीमती पत्थर, यानी कारून सोने चांदी के कारोबार में माहिर था। वो निकली हुई धातुओं को बेचता, उनका सौदा अरब, शाम और मिस्र तक पहुंचाता। कारून के पास काम करने वालों की फौज थी, लेकिन कारून सौदेबाज और चालाक इंसान था। ये सौदा मुकम्मल हुआ और इससे हमारी दौलत और बढ़ेगी। उसने तिजारत और अपने इल्म से जमीनें खरीद ली। ये सारी जमीनें खरीद लो। और वो इनके किराए और मुनाफे से अमीर होता गया। वो खदाने खोदता, सोना चांदी निकालता। यही वजह थी कि एक एक करके उसके पास सोने चांदी के ढेर लगने लगे। उसके खजानों की चाबियों को उठाना भी ताकतवर आदमियों की बस की बात न थी। ये चाबियां दौलत बढ़ी और उसके साथ बढ़ने लगा उसका घमंड। ये सब मेरी अक्ल और मेहनत का नतीजा है। जब लोगों ने उससे कहा, अल्लाह ने जो दिया है उसमें से उसकी राह में भी दो, तो कारून हंस पड़ा और बोला, ये सब मुझे मेरी समझ-बूझ और मेरी मेहनत से मिला है, इसमें किसी का क्या हक? यही बात उसकी बर्बादी का पहला दरवाजा बनी। कारून की नजरें अब लोगों को नीचे समझने लगी थी। दौलत का नशा उसके सिर पर छा गया और वो अपने ही नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ हसद करने लगा। एक दिन कारून ने अपने खजाने की ताकत दिखाने का फैसला किया। सबसे कीमती कपड़े निकालो, सबसे चमकदार जेवर पहनाओ, आज मैं अपनी दौलत दिखाऊंगा। और फिर वो शाही अंदाज में निकला। लोग उसे देखकर हैरान रह गए। कपड़े पर सोने के तार, घोड़ों पर जड़े हुए जवाहरात, नौकरों की लंबी कतार। आम लोग देखकर बोल उठे, काश हमें भी ऐसी दौलत मिल जाती। लेकिन उनमें से कुछ समझदार लोगों ने कहा, अल्लाह का इनाम उन लोगों के लिए इससे कहीं बेहतर है जो घमंड नहीं करते। फिर कारून ने सबसे बड़ी गलती की, मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिश। दौलत के नशे में कारून अब हद पार कर चुका था। उसने एक औरत को पैसे देकर कहा, तुम लोगों के सामने गवाही देना कि मूसा तुम्हारे साथ गलत हरकत करते हैं। लेकिन जब वो औरत सबके सामने आई तो उससे पूछा गया, क्या ये सब सच हैगा? तो वो औरत कांपने लगी, आंसू बहने लगे। वो चिल्लाई, अल्लाह की कसम, मूसा पाक दामन है। मुझे कारून ने पैसे देकर झूठ बोलने को कहा था। उस वक्त सन्नाटा सा छा गया और वहीं से अल्लाह का अजाब तय हो गया। उस दिन कारून बड़ी शान और शौकत के साथ अपने महल से बाहर निकला। उसके आगे नौकर, पीछे सिपाही। कौम के लोग उसके दोनों रास्ते पर खड़े थे। अचानक जमीन के अंदर एक अजीब भारी आवाज आई। नौकर डर के मारे चिल्लाते हैं, जमीन फट रही है, अपनी जान बचाओ। महल की दीवारें हल्की सी कांपने लगती हैं। उसके पैर भीतर धंस जाते हैं। जमीन उसे धीरे धीरे नीचे खींच रही थी। भीड़ के चेहरे पीले पड़ चुके थे। महल की दीवारें और ज्यादा कांपने लगी और कारून की वही दौलत जिस पर वो घमंड करता था, सारी की सारी उस गड्ढे में समा रही थी। और वो आखिरी बार चीखता है, ये क्या हो रहा है? कोई मुझे बचाओ, मेरी दौलत, मेरा खजाना। और जमीन की एक आखिरी आवाज
और कारून और उसका महल दोनों हमेशा के लिए उसी मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं। यही होता है जब इंसान अपने माल और तख्त पर घमंड करे। अल्लाह के सामने किसी की बादशाही नहीं चलती। For more videos, subscribe the channel